तुला राशि वालों, आज की तारीख है 29 दिसंबर 2025। वार है सोमवार। सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजने वाले चंद्रदेव का दिन है। चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी माता और हमारे सुख का कारक है। जब सोमवार के दिन चंद्रमा राशि बदलते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मानसिक पटल पर बहुत गहरा होता है। आज की तिथि का विज्ञान बड़ा ही गहरा है। आज सुबह 10:12 तक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवमी तिथि की स्वामिनी मां दुर्गा है। यह तिथि रिक्ता कहलाती है, यानी खाली हाथ। इसका अर्थ यह नहीं कि यह अशुभ है। इसका अर्थ है कि इस समय भौतिक सुखों की बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और शत्रुओं का यानी अपनी बुरी आदतों का नाश करने का समय है। और जैसे ही घड़ी में 10:12 होंगे, दशमी तिथि लग जाएगी। दशमी यानी विजय की तिथि। तो देखिए, दिन की शुरुआत संघर्ष यानी नवमी से होगी, लेकिन दिन का अंत विजय यानी दशमी से होगा। यह आज का पहला संकेत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, नक्षत्र का रहस्य। आज चंद्रमा अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। सुबह 7:40 तक चंद्रमा रेवती नक्षत्र में थे। रेवती राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है। यह मोक्ष, पूर्णता और एक चक्र के पूरा होने को दर्शाता है। लेकिन सुबह 7:40 के बाद चंद्रमा ने अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश किया है। अश्विनी राशि चक्र का पहला नक्षत्र है। जी हां, आज हम अंत से आरंभ की ओर जा रहे हैं। अश्विनी के स्वामी केतु हैं और इसके देवता अश्विनी कुमार हैं, जो देवताओं के वैद्य हैं। यह नक्षत्र गति, हीलिंग और नई शुरुआत का प्रतीक है। आज आपके मन में जो भी विचार आएंगे वे बहुत तेजी से आएंगे और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए उकसाएंगे। योग की बात करें तो आज परिघ योग समाप्त होकर शिव योग बना है। शिव का अर्थ है कल्याण। यह योग ध्यान, शिक्षा और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अमृत समान है। करण पहले कौलव है और फिर तैतिल। तैतिल करण आपको समाज में मान सम्मान दिलाता है। ध्यान दें, आज राहुकाल सुबह 8:30 से 9:50 तक रहेगा। चूंकि आज ऊर्जा बदल रही है, इसलिए राहुकाल में कोई भी रिस्क न लें, विशेषकर वाहन चलाने में या कागजी कार्यवाही में। ईश्वर की आराधना और शुभ कार्यों के लिए अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा। यह 42 मिनट का समय वह खिड़की है जब ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना सुनने के लिए सबसे अधिक तत्पर रहता है। तो कुल मिलाकर आज का पंचांग कह रहा है, पुराने को छोड़ो और नई ऊर्जा के साथ दौड़ लगाओ। अब हम उस विशेष लग्न की बात करेंगे जिसके लिए संतुलन ही जीवन है। मैं बात कर रहा हूं तुला लग्न की। मेरे तुला लग्न के दर्शकों, आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं। आप जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि प्रेम, सामंजस्य और सौंदर्य चाहते हैं। लेकिन आज आपके सितारों की स्थिति थोड़ी पेचीदा और बहुत ही रोचक है। आइए पहले आज के कुरुक्षेत्र को समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहां तैनात है। आपके लग्नेश शुक्र हैं, जो इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं कर्म फलदाता शनि आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान है। छठा भाव रोग, आण और शत्रु का है। अपनी ही राशि में शनि का होना विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाता है, जो आपको संघर्षों से लड़ने की अदम्य शक्ति दे रहा है। ज्ञान के कारक गुरु आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। वक्री गुरु का नवम भाव में होना यह बताता है कि भाग्य साथ तो देगा, लेकिन आपको पिछले जन्मों के कुछ अधूरे पाठ फिर से पढ़ने पड़ेंगे। राहु आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में है, जो बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण लेकिन भ्रमित कर सकते हैं। वहीं केतु 11वें भाव में सिंह राशि में है। आत्मा के कारक सूर्य देव आपके तीसरे भाव में धनु राशि में है, जो आपके पराक्रम और साहस को बढ़ा रहे हैं। और अब आज के हीरो चंद्रमा आज सुबह तक आपके छठे भाव में थे। आपको थोड़ी चिंता या स्वास्थ्य की समस्या महसूस हो रही होगी, लेकिन अब वे आपके सप्तम भाव यानी मेष राशि में आ गए हैं। सप्तम भाव केंद्र है। यह आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर और पब्लिक का घर है। जब मन यानी चंद्रमा रिश्तों यानी सप्तम भाव में आता है, तो जीवन के हर पहलू पर गहरा असर पड़ता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपके मन की स्थिति देखिए। चंद्रमा जल है और मेष राशि अग्नि है। जब पानी गर्म तवे पर पड़ता है तो क्या होता है? छन छन की आवाज आती है और भाप बनती है। आज आपका मन कुछ ऐसा ही रहेगा। अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव के कारण
आपके विचारों की गति बहुत तेज होगी। आप एक ही समय में 10 चीजों के बारे में सोचेंगे। सुबह जो एक सुस्ती या भारीपन महसूस हो रहा था, वह 8 से 9 बजे के बाद अचानक गायब हो जाएगा। आप अचानक बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन सावधान रहें, मेष राशि का चंद्रमा थोड़ा आवेगपूर्ण होता है। आज आपको गुस्सा जल्दी आ सकता है। छोटी सी बात पर भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। आज आपकी चुनौती यह है कि इस ऊर्जा को रिएक्शन में नहीं बल्कि एक्शन में बदलना है। अब चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र यानी ऑफिस की ओर। यहां शनिदेव की भूमिका अहम है। वे आपके छठे भाव में बैठकर आपसे कठोर परिश्रम और अनुशासन मांग रहे हैं। शनि मीन राशि में है, जो जल तत्व है। इसका मतलब है कि आपको अपने काम में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। सूर्यदेव तीसरे भाव में है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। आज ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत की कला कमाल की होगी। अगर आपको अपनी टीम को लीड करना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है या बॉस के सामने अपनी बात रखनी है, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। लेकिन याद रखें कि सप्तम भाव का चंद्रमा आपके लग्न को देख रहा है। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आज काम चोरी करना या शॉर्टकट लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि राहु पंचम में बैठकर आपको शॉर्टकट के लिए उकसाएंगे, लेकिन छठा शनि आपको पकड़ लेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन एक संजीवनी की तरह है। सप्तम भाव ही व्यापार का मुख्य भाव है और आज चंद्रमा इसी भाव में बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आज आपका पूरा फोकस अपने ग्राहकों और पार्टनर्स पर रहेगा। शिव योग का संयोग और अश्विनी नक्षत्र की तेजी आज आपके व्यापार में नकदी प्रवाह को बढ़ा सकती है। अगर आप रिटेल, फैशन या खान पान के बिजनेस में हैं, तो आज ग्राहकों की भीड़ बढ़ सकती है। गुरु की दृष्टि नवम भाव से आपके लग्न और तीसरे भाव पर है। यह आपको सही निर्णय लेने की बुद्धिमत्ता देगी। आज कोई नई पार्टनरशिप का प्रस्ताव आ सकता है। उसे स्वीकार करने में संकोच न करें, लेकिन कागजी कार्यवाही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि राहु की दृष्टि भ्रम पैदा कर सकती है। धन की स्थिति यानी लक्ष्मी जी की कृपा कैसी रहेगी? केतु आपके 11वें भाव यानी आय भाव में बैठे हैं। सिंह राशि का केतु कभी कभी धन को रोकता नहीं है, बल्कि धन के प्रति विरक्ति देता है। पैसा आएगा, लेकिन शायद आप उसे एंजॉय न कर पाएं या वह किसी अनचाहे खर्च में चला जाए। दूसरी ओर राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव सट्टे, लॉटरी और शेयर बाजार का है। राहु यहां आपको बड़े रिस्क लेने के लिए उकसाएगा। आपको लगेगा कि आज ही पैसा डबल कर लूं। मेरी सलाह है, रुकिए। चंद्रमा मेष में है, जो जल्दबाजी कराते हैं। आज निवेश करते समय तर्क का इस्तेमाल करें, भावनाओं का नहीं। आज कमाया हुआ धन अगर आप सेविंग में डाल दें तो ही वह टिकेगा। पारिवारिक जीवन में सूर्य तीसरे भाव में है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। आज आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। नवम भाव में बैठे गुरु पिता के साथ संबंधों को सुधार रहे हैं। अगर पिता से कोई पुराना मनमुटाव था, तो आज वक्री गुरु उसे सुलझाने का मौका दे रहे हैं। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। अब मैं अपने परिवार की उन देवियों से बात करना चाहता हूं जो मकान को घर बनाती हैं। मेरी माताएं और बहनें यानी गृहिणियां। अक्सर पंचांग में हम नौकरी और व्यापार की बात तो करते हैं, लेकिन घर के भीतर जो मैनेजमेंट चलता है उसे भूल जाते हैं। लेकिन ज्योतिष में आपके लिए आज का दिन बहुत ही विशेष संकेत दे रहा है। देखिए, आपके लिए चौथा भाव सबसे महत्वपूर्ण है, जो घर के सुख और घरेलू वातावरण का है। तुला लग्न में चौथे भाव के स्वामी शनिदेव हैं और आज की स्थिति देखिए, शनिदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सेवा, मेहनत और कभी कभी छोटी मोटी परेशानियों का होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आज घर के कामों का बोझ आप पर सामान्य से ज्यादा रहेगा। हो सकता है आज काम वाली बाई छुट्टी पर हो या घर में कोई उपकरण खराब हो जाए, जिससे आपको खुद ज्यादा मेहनत करनी पड़े। शनि आपसे आज शारीरिक श्रम मांग रहे हैं, लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। चंद्रमा, जो आपके मन के कारक हैं, वे सप्तम भाव में मेष राशि में आ गए हैं और अश्विनी नक्षत्र में हैं। इससे आज आपके काम करने की गति बहुत तेज होगी। आप सुबह उठते ही सोचेंगी कि आज पूरे घर की सफाई कर दूं या आज किचन को फिर से ऑर्गेनाइज कर दूं। आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा रहेगी। आप एक साथ कई काम करेंगी। बस एक सावधानी, चूंकि चंद्रमा मेष राशि में है, तो आज आपका मूड थोड़ा बॉसी हो सकता है कि आप घर के सदस्यों या अपने जीवन साथी से यह उम्मीद करें कि वे भी आपकी ही स्पीड से काम करें,
और जब वे ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है। मेरी सलाह है, आज परफेक्शन के पीछे न भागें। राहु पंचम भाव में है तो बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता या तनाव हो सकता है। बच्चे शायद आज आपकी बात न सुने, जिससे आपका पारा चढ़ सकता है। ऐसे में आज के शिव योग का सहारा लें। दोपहर के समय जब काम खत्म हो जाए तो 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेटें और खुद को समय दें। याद रखें, घर तभी खुशहाल रहेगा जब घर की लक्ष्मी शांत और प्रसन्न रहेंगी। रिश्तों की बात करें तो आज का दिन बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव विवाह स्थान में है। आपका दिल और दिमाग आज अपने पार्टनर पर ही लगा रहेगा। आप उनसे जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, लेकिन यहां एक पेंच है। मेष राशि मैं की राशि है और तुला राशि हम की राशि है। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच ईगो क्लैश होने की प्रबल संभावना है। सूर्य तीसरे भाव से पराक्रम बढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए पंचम राहु थोड़ा पजेसिव बना सकता है। आप अपने प्रेमी पर शक कर सकते हैं या उन पर अधिकार जमा सकते हैं। सलाह यह है कि आज अपने पार्टनर को स्पेस दें। अगर वे कोई बात कहें तो तुरंत जवाब देने की बजाय 10 सेकंड रुकें। आज का शिव योग शांति मांगता है। शाम को कहीं बाहर डिनर पर जाना या साथ में समय बिताना इस ऊर्जा को सकारात्मक कर देगा। सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। चंद्रमा जब मेष राशि में होते हैं तो वे शरीर के सिर वाले हिस्से को प्रभावित करते हैं। आज आपको सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। शनि छठे भाव में है, जो पैरों के कारक हैं। ज्यादा चलने फिरने से पैरों में दर्द हो सकता है और चूंकि अश्विनी नक्षत्र केतु का है, यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। आज चाय कॉफी का सेवन कम करें और पानी ज्यादा पिएं ताकि शरीर की हीट बैलेंस रहे। मेरे नन्हे मित्रों और विद्यार्थियों, पंचम भाव का राहु आपका ध्यान भटकाने का मास्टर है। आप किताब खोलेंगे लेकिन ध्यान मोबाइल की नोटिफिकेशन पर रहेगा। लेकिन घबराएं नहीं, नवम भाव के गुरु आपको हायर नॉलेज की तरफ खींच रहे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अश्विनी नक्षत्र आपकी याददाश्त को तेज करेगा। नई चीज सीखने की बजाय जो याद है उसे पक्का करें। तो दोस्तों, आज का पूरा लेखा जोखा सुनने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन एक घोड़े की सवारी करने जैसा है। घोड़ा यानी अश्विनी नक्षत्र बहुत तेज है, ऊर्जावान है, लेकिन अगर लगाम ढीली छोड़ी तो वह आपको गिरा भी सकता है। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना यह बताता है कि आपकी सफलता की चाबी आज आपकी जेब में नहीं बल्कि दूसरों की जेब में है, यानी सहयोग। आज की महासूचना, आज ब्रह्मांड आपको एक ही संदेश दे रहा है, अकेले न चलें। तुला लग्न का मूल स्वभाव है संतुलन। आज आप देखेंगे कि जब आप दूसरों की मदद करेंगे या दूसरों से सलाह लेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम चुटकियों में बन जाएंगे। अपनी मैं को घर पर छोड़कर निकलें और हम की शक्ति को पहचानें। यही आज की जीत का मंत्र है। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुत वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। चूंकि आज तुला लग्न है, सोमवार का दिन है और चंद्रमा मेष राशि में है, तो ये उपाय रामबाण सिद्ध होंगे। पहला उपाय चंद्रमा की शांति के लिए। आज चंद्रमा पीड़ित नहीं लेकिन अति उत्साहित हैं। उन्हें शांत करने के लिए शिव योग का लाभ उठाएं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय एक पतली धार बनाएं और मन ही मन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूध चंद्रमा है और शिव जी का मस्तक स्थिरता है। यह आपके मन को तुरंत शांत करेगा। दूसरा उपाय केतु और अश्विनी नक्षत्र के लिए। नक्षत्र स्वामी केतु को प्रसन्न करने के लिए कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाएं या फिर पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, जिसे सतनाजा कहते हैं, डालें। इससे आपके जीवन में आ रही अचानक बाधाएं दूर होंगी। तीसरा उपाय शुक्र को बल देने के लिए। घर से निकलते समय सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं या थोड़ा सा दही चीनी खाकर निकलें। यह आपके सप्तम भाव के चंद्रमा को शुभता देगा और लोगों के साथ आपके रिश्ते मधुर बनाएगा। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र तो आकाश में चमकते हुए दिए हैं, लेकिन रास्ता आपको अपने कर्मों के पैरों से ही तय करना है। आज की इस ऊर्जावान तरंग का स्वागत करें। डरें नहीं, बस बहते चलें। आज का दिन आपके जीवन में नई उमंग,
नई साझेदारी और ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अगर आपको आज का यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इससे आपको अपने दिन को समझने में मदद मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह आपका एक लाइक हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी ज्योतिष के इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी जरूर बजाएं। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।